Hello everyone, welcome to my channel Edutainment Academy. So today we are going to learn a grammar topic which is subject verb agreement. So what is subject verb agreement? एग्रीमेंट होता क्या है? सब्जेक्ट और वर्ब को हम पता करने से पहले हम एग्रीमेंट के बारे में जान लेंगे. व्हाट इज एग्रीमेंट? कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट जो दो लीडर्स होते हैं उनके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है किसी चीज़ को लेकर, जैसा आप इंडिया पाकिस्तान को देख सकते हैं, इंडस वाटर ट्रीटी है ना, जो इनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है. सो इट्स काइंड ऑफ एग्रीमेंट होता है दो लीडर्स के बीच में या दो लोगों के बीच में, उसको बोलते हैं हम एग्रीमेंट. ओके, a contract or decision that two or more people have made together. Okay, now एग्रीमेंट समझ में आ गया, कॉन्ट्रैक्ट होता है दो के बीच में. बट यहाँ पे किसके बीच में एग्रीमेंट है? सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एग्रीमेंट है. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कैसे, ये हम जानेंगे. जैसे अभी कोई सेंटेंस के लिए हमें कुछ एग्रीमेंट है, कुछ रूल्स है जो हमें फॉलो करनी है, वही है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. अगर हमें यहाँ पे सिंगुलर यूज़ करना है तो सिंगुलर के साथ, अगर टेंस यहाँ पे प्रेजेंट है तो वो चेंज होते वक्त भी प्रेजेंट ही क्यों है, ये दीज ऑल आर रूल्स राइट विच वी हैव टू फॉलो. ठीक उसी तरह सब्जेक्ट और वर्ब का भी एक एग्रीमेंट है, सब्जेक्ट और वर्ब में कहाँ क्या यूज़ होगा. सो वही हम इस वीडियो में जानने वाले हैं. पहले हम जान लेते हैं सब्जेक्ट क्या होता है. सब्जेक्ट ए पर्सन और ए थिंग, a person or a thing by whom which an action is done is called subject of a sentence. Example, प्रिया इज वॉचिंग ए मूवी. यहाँ पे प्रिया क्या है? सब्जेक्ट है. क्यों? क्योंकि प्रिया के थ्रू एक्शन हो रहा है. ओके, पर्सन सब्जेक्ट क्या? व्हाट इज सब्जेक्ट? ए पर्सन और ए थिंग बाय हुम विच एन एक्शन इज डन इज कॉल्ड द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस. जिसके द्वारा एक्शन होता है वो सब्जेक्ट है. तो यहाँ पे एग्जाम्पल में देख लीजिए, प्रिया सब्जेक्ट है क्योंकि प्रिया जो देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं. कौन देख रहा है? कैसे पता चल रहा है? क्वेश्चन मार्क है ना. मूवी तो देखा जा रहा है, बट किसके द्वारा मूवी देखा जा रहा है? मूवी इज वॉचिंग बाय होम, प्रिया इज वॉचिंग अ मूवी, राइट. सो प्रिया कौन है यहाँ पे? प्रिया इज ए सब्जेक्ट. ओके, नाउ ठीक उसी तरह इन द सेंटेंस गिवन अबाउ, प्रिया इज द सब्जेक्ट, प्रिया इज द सब्जेक्ट हु इज परफॉर्मिंग एन एक्शन, राइट. ये सब्जेक्ट है. क्लियर हो गया. जो एक्शन, जिसके द्वारा एक्शन होगा, दैट इज, ये मैं डिस्टर्ब हो रहा कर लेती हूँ. ओके, नाउ वर्ब इज ए पास्ट ऑफ स्पीच which is used to express an action or state of being. Example, Priya is watching a movie. So what is verb? Verb क्या होता है? Verb is a part of speech का एक पार्ट है. verb जो एक्शन करता है, जो डूइंग वर्ड्स होते हैं, राइट. एक्शन वर्ड्स हम जो बोलते हैं उसको बोलते हैं वर्ब. सब्जेक्ट हमने देखा है, जो एक्शन को करता है, जो डूअर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट बोलते हैं. जैसे कि प्रिया इज वॉचिंग ए मूवी में प्रिया जो है सब्जेक्ट है, राइट. ठीक उसी तरह वॉचिंग, एक सेकेंड, प्रिया क्या है? सब्जेक्ट है, राइट. और ये वॉचिंग क्या है? वर्ब है. ये दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट है वो एग्रीमेंट को ही हम बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है. वो क्या एग्रीमेंट है, हम कुछ रूल्स में अभी हम पढ़ने वाले हैं जो आपको काफ़ी क्लियरली समझ में आ जाए. काफ़ी हद तक ये वीडियो में आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्लियर हो जाएगा. ओके, नाउ हम नेक्स्ट देख लेते हैं. यहाँ पे वॉचिंग क्या है? वर्ब है. प्रिया क्या है? सब्जेक्ट है. ये क्लियर है. सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, एग्रीमेंट क्या है. आई होप ये आपको क्लियर हो गया. नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं. ओके, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. To use a subject according to the usage of a verb in a sentence is called subject verb agreement. ओके, वर्ब के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट हमें यूज करना होगा. तो इट मीन्स एन एग्रीमेंट बिटवीन वर्ब एंड द सब्जेक्ट. इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर इन सेंटेंस, वर्ब विल ऑल्सो बी सिंगुलर, एंड इफ सब्जेक्ट इज प्लूरल, वर्ब विल ऑल्सो बी प्लूरल. इट इज कॉल्ड सिंटेक्स. सिंटेक्स का अगर आपको क्या है, किसी को नहीं पता है, तो उसका भी मैं अलग वीडियो बना दूंगी, कॉमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा. डिटेल में अगर चाहिए आपको इन्फॉर्मेशन सिंटेक्स का, तो मैं उसका भी एक वीडियो बना दूंगी. अब यहाँ पे क्या बोला है? सिंगुलर. अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, एग्रीमेंट क्या है? अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगा. दैट इज व्हाट द एग्रीमेंट इज. क्या यहाँ पे क्या देख लीजिए, जस्ट ए सेकेंड. सब्जेक्ट प्लस वर्ब
सब्जेक्ट सिंगुलर प्लस वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल प्लस वर्ब प्लूरल इक्वल टू सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। मतलब सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, दीज ऑल आर बेसिक्स, सो इसलिए मैं क्विकली बता रही हूँ इसको। ओके, सी द सेंटेंस गिवन बिलो, रोहन इज डांसिंग। एग्जाम्पल के साथ अभी भी हम पता करेंगे। सी द सेंटेंस गिवन बिलो, रोहन इज डांसिंग, आई वॉज राइटिंग, चिल्ड्रन आर प्लेइंग, दे वेर ईटिंग बनानास। सो यहाँ पे रोहन इज डांसिंग और आई वॉज राइटिंग। ओके, सो यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है रोहन। रोहन क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है? रोहन इज सिंगुलर और प्लूरल? रोहन इज सिंगुलर, राइट, सिंगुलर सब्जेक्ट। और तो यहाँ पे वर्ब क्या यूज़ हुआ है, सिंगुलर वर्ब यूज़ हुआ है, ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ हुआ है। बट यहाँ पे भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, वर्ब भी सिंगुलर है। ओके, भले ही प्रेजेंट एंड पास्ट है, बट अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल है। अगर हम थर्ड का देख ले, चिल्ड्रन आर प्लेइंग, चिल्ड्रन आर प्लेइंग में आप देख लीजिए, चिल्ड्रन क्या है, प्लूरल है, राइट, चिल्ड्रन इज प्लूरल, राइट। सो यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है, प्लूरल अगर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी प्लूरल ही होगा। ओके, अगर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ पे देखिए दे वेर, अगर यहाँ पे सॉरी मैं वर्ब बोल रही हूँ, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, राइट, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुआ है, तो चाहे हेल्पिंग वर्ब हो या वर्ब हो, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो सिंगुलर ही होगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब वो भी प्लूरल ही होगा। जैसे यहाँ पे चिल्ड्रन प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल है, अगर यहाँ पे दे प्लूरल है और यहाँ पे वेयर भी प्लूरल ही है। ओके, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल है। जैसे अभी हम ये देख लेते हैं, इट इज़ clear from the above mentioned examples, the singular verb is used with singular subject and plural verb is used with plural subject. Next देख लेते हैं हम, when two subjects are joined by the conjunction and an article is used only before the first subject, that subject refers to a single person or a thing, therefore a single verb is used in such sentences. ये बहुत important है, ये आपको KVS के एग्ज़ाम हो या किसी भी एग्ज़ाम में, स्कूल का हो या फिर कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, सब में आपको इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसको आपको अगर ये पता होगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पता होगा, ये रूल्स आपको अगर पता होगा तो आप वो सारे क्वेश्चंस बहुत इजीली कर पाओगे, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस इसी पे आते हैं, इसी पे बेस्ड आते हैं और ऐसे ही आते हैं। सो आई होप आप यहाँ से ज़्यादा ध्यान दोगे। अभी तक जो मैंने बताया वो बेस था, जो आई होप सबको पता ही होगा, बट यहाँ से थोड़ा सा ट्रिकी है, हो सकता है कुछ लोगों को पता भी हो। सो यहाँ पे क्या बोला है, व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड, दो सब्जेक्ट जॉइंड बाय द कंजंक्शन, कंजंक्शन तो पता होगा ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच में अगर पढ़ा होगा तो एंड जो बर्ड यूज़ होता है, जो जॉइनिंग वर्ड्स होते हैं उसको कंजंक्शन बोलते हैं। सो ये एंड जो है यहाँ पे, ये एंड क्या है, एंड इज ए कंजंक्शन, राइट। सो यहाँ पे क्या बोला है, अगर टू सब्जेक्ट्स, व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय द कंजंक्शन एंड एन आर्टिकल इज यूज्ड, कंजंक्शन एंड एन आर्टिकल इज यूज्ड ओनली बिफोर द फर्स्ट सब्जेक्ट। एंड कभी यहाँ ऐसा करना छोड़ दिए, सॉरी मिस्टेक हो गई यहाँ पे, एंड को मुझे ओके नाउ क्या बोला है, अगर एंड व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय, जॉइन दो सब्जेक्ट ज्वाइन करते हैं क्या यूज़ करके, कौन सा कंजंक्शन यूज़ करके, एंड, तो एन आर्टिकल इज यूज्ड ओनली बिफोर द फर्स्ट सब्जेक्ट, सिर्फ पहला सब्जेक्ट से पहले आर्टिकल यूज़ होगा। आर्टिकल क्या होता है, ए एंड द। अगर इस आर्टिकल का भी अगर किसी को वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसका भी एक वीडियो बना दूंगी। सो आर्टिकल क्या होता है, ए एंड द, कॉन्सोनेंट्स एंड वोवल्स पता है ना आपको। सो ए एंड द जो यूज़ होता है, अगर वो पहला सब्जेक्ट से पहले, सिर्फ फर्स्ट सब्जेक्ट से पहले अगर आर्टिकल यूज़ होता है और दो सब्जेक्ट के बीच में एंड यूज़ होता है,
द फर्स्ट सब्जेक्ट एंड द सब्जेक्ट रिफर्स टू ए सिंगल पर्सन और ए थिंग, देयरफॉर ए सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड इन सच सेंटेंसेस। अगर वो पहला सब्जेक्ट जिसके पहले आर्टिकल यूज हुआ है अगर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट ही यूज, सिंगुलर वर्ब ही यूज होगा। ओके अगर ऐसा नहीं है कि दो सब्जेक्ट्स है और बीच में एंड लगा दिया, मतलब ये और ये मिला के हम प्लूरल का वर्ब यूज कर लेंगे, नो। पहला सब्जेक्ट से पहले ही अगर आर्टिकल यूज हुआ है और वो फर्स्ट सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वो जो सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आपका हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब जो भी है यूज होगा। अगर हम अभी एग्जाम्पल देख लेते हैं, थोड़ा सा डाउट होता है, आप एग्जाम्पल के साथ देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे नाउ एग्जाम्पल, द चीफ मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी इज गोइंग टू मुंबई। यहाँ पे चीफ मिनिस्टर क्या है, फर्स्ट सब्जेक्ट है, राइट, एंड प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी क्या है, सेकेंड सब्जेक्ट है। प्रेसिडेंट सेकेंड सब्जेक्ट, चीफ मिनिस्टर फर्स्ट सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट्स हैं। दो सब्जेक्ट्स का बीच में यहाँ पे कंजंक्शन एंड यूज किया हुआ है, इज गोइंग टू मुंबई, उसका भी है नहीं। यहाँ पे जो इज हेल्पिंग वर्ब क्या यूज किया है, सिंगुलर। अगर बेसिकली अगर आप देखोगे ऐसा क्वेश्चंस आपने काफ़ी सारे एग्जाम्स में देखा होगा, कन्फ्यूजन भी होता है। द चीफ मिनिस्टर एंड, कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होता है, जिसको पता होता है उसको पता ही होता है। द चीफ मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी, तो यहाँ पे दो लोग, अगर कुछ लोग ऐसा देखते हैं कि दो लोग हैं, चीफ मिनिस्टर भी है और साथ में प्रेसिडेंट भी है, तो यहाँ पे प्लूरल यूज करना है, बट ऐसा नहीं है। सो यही है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या है, सो द जो है इट्स एन आर्टिकल, राइट, द इज एन आर्टिकल, और ये जो आर्टिकल है किससे पहले यूज हुआ है, फर्स्ट सब्जेक्ट से पहले आर्टिकल यूज हुआ है, सेकेंड सब्जेक्ट से पहले कोई आर्टिकल नहीं है, राइट। सो फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, चीफ मिनिस्टर, सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर है या प्लूरल है, इट्स ए सिंगुलर, राइट। सो द सब्जेक्ट एंड प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी, सो ये सिंगुलर है और इससे पहले आर्टिकल यूज हुआ है और प्रेसिडेंट से पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं हुआ है, तो जो आप हेल्पिंग वर्ब या वर्ब जो भी यूज करोगे वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही यूज होगा, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो या फिर मेन वर्ब हो। ओके, इज, एम, आर, इट्स हेल्पिंग वर्ब, राइट। और बाकी जो मेन वर्ब भी अगर यूज होगा तो वो सिंगुलर ही होगा, अगर आपका फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म हैज़ अराइव्ड। सो यहाँ पे क्या बोला है, द डायरेक्टर, चलो डायरेक्टर ले लेते हैं हम अब तक, हाँ, डायरेक्टर प्रोड्यूसर, ओके, डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर, ये हो गया सब्जेक्ट वन, फर्स्ट सब्जेक्ट, राइट, और ये हो गया सेकंड सब्जेक्ट, राइट, प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म हैज़ अराइव्ड। सो ये हैज़ जो है सिंगुलर है या प्लूरल है, हैज़ और हैव जब हम यूज़ करते हैं, इट्स ए परफेक्ट टेंस में हम यूज़ होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में हम यूज़ करते हैं, बेसिकली सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है। हैज़ हम सिंगुलर के साथ यूज़ करते हैं, हैव हम किसके साथ यूज़ करते हैं, प्लूरल के साथ यूज़ करते हैं, और हैड किसके साथ यूज़ करते हैं, चाहे सिंगुलर हो या चाहे प्लूरल हो, बट पास्ट में हो उसके साथ हम हैड यूज़ करते हैं अगर वो परफेक्ट टेंस हो तो। अगर आपको टेंस का भी अगर कोई डाउट्स हो तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट पार्ट मैंने अभी वीडियो डाला है, सेकंड पार्ट भी मैं अपलोड करने ही वाली हूँ काफ़ी जल्दी। अगर आप ऐसे ग्रामर के वीडियोस का और न्यू वर्ड्स देखना चाहते हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि मैं ऐसे न्यू वर्ड्स और काफ़ी सारे ग्रामर के टॉपिक्स सब पोस्ट अपलोड करती रहूँ, और मुझे भी मोटिवेशन हो कि मैं भी वीडियोस बनाऊँ, राइट। ओके, नाउ द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर, जैसे हमने पहले देखा था चीफ मिनिस्टर और प्रेसिडेंट का, सेम उसी तरह डायरेक्टर और प्रोड्यूसर टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स, राइट, दो डिफरेंट सब्जेक्ट है, बीच में एंड क्या है, इट्स ए कंजंक्शन, राइट, जो जोड़े रखा है। बट यहाँ पे द क्या है, किसके सामने है, इट्स एन आर्टिकल, द आर्टिकल है, राइट। सो द किसके पहले है, डायरेक्टर से पहले, फर्स्ट सब्जेक्ट से पहले डायरेक्ट आर्टिकल यूज़ किया है, सेकेंड सब्जेक्ट्स के पहले कोई आर्टिकल नहीं है। दैट मीन्स इसके
फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम क्या चेंज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब जो भी है चेंज करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या चेंज किया है, हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग चेंज किया है, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सो यहाँ पे क्या यूज़ किया है, हैज़ यूज़ किया है, हैव यूज़ नहीं किया है। काफ़ी लोग यहीं पे गलती करते हैं, डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर मीन्स प्लूरल ले लेते हैं क्योंकि दो लोग हैं, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है, पहला सब्जेक्ट से पहले जो आर्टिकल यूज़ होता है वही, अगर वो पहला सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो सो हैज़ इज़ वॉट, हैज़ और हैव हम कब यूज़ करते हैं, हैज़ हम यूज़ करते हैं विद सिंगुलर, हैव यूज़ करते हैं विद प्लूरल, राइट। सो डायरेक्टर से पहले हमने, डायरेक्टर क्या है, इट्स ए सिंगुलर सब्जेक्ट, और पहला सब्जेक्ट से पहले हमने आर्टिकल यूज़ किया, सो उसके अकॉर्डिंग ही हम अपना हेल्पिंग वर्ब भी चेंज करेंगे। अंडरस्टूड? आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। नेक्स्ट स्लाइड हम देख लेते हैं। When two subjects are joined by conjunction and an article is used before each subject, they describe two different person or things. Therefore, plural helping verb is used in the type of sentence. So यहाँ पे क्या बोला है, अगर when two subjects are joined by conjunction and again conjunction join कर रहे हैं, दो different subjects है जैसे पहले भी था, and an article is used before each subject। लेकिन पिछले स्लाइड में हमने क्या देखा था, आर्टिकल सिर्फ पहला सब्जेक्ट से पहले ही यूज़ किया था, राइट। बट यहाँ पे अगर दोनों सब्जेक्ट से पहले आर्टिकल यूज़ हो, ओके, बिफोर ईच सब्जेक्ट दे डिस्क्राइब टू डिफरेंट पर्सन और थिंग, अगर वो दो डिफरेंट पर्सन है या दो डिफरेंट चीज़ें हैं, देयरफॉर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड इन दिस टाइप ऑफ सेंटेंस। अगर दो डिफरेंट सब्जेक्ट्स है और बीच में हमने कंजंक्शन एंड यूज़ किया है और दोनों सब्जेक्ट से पहले इस बार हमने आर्टिकल यूज़ किया है, तो हम उसका वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब कौन सा क्या होगा, प्लूरल होगा, राइट, क्योंकि यहाँ पे दोनों से पहले आर्टिकल यूज़ किया है। जैसे इसका हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं, आर्टिकल प्लस सब्जेक्ट एंड आर्टिकल प्लस सब्जेक्ट इक्वल टू क्या है, वो कब क्या यूज़ करेंगे, हेल्पिंग वर्ब, आर्टिकल प्लस सब्जेक्ट है एंड कंजंक्शन है, और यहाँ पे भी आर्टिकल है प्लस सब्जेक्ट है, ओके। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब किस में चेंज होगा, प्लूरल में चेंज होगा। अंडरस्टूड? अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। The poet and the writer have been awarded by the president. So यहाँ पे poet और writer दो different subjects है, okay? poet and writer दो different subjects है, बट यहाँ पे दो different subjects से पहले जो article use है, दोनों से पहले article use हुआ है, okay? और यहाँ पे have been awarded by the president. So यहाँ पे जो helping verb है, ओके, सो यहाँ पे आप हेल्पिंग वर्ब देख सकते हैं, ये प्लूरल यूज़ किया है, हैव बीन अवॉर्डेड बाय द प्रेसिडेंट, ओके, द पोएट एंड द राइटर, यानी दोनों ही राइटर हैव बीन अवॉर्डेड, दोनों को ही अवार्ड मिला, किसके थ्रू, किसने अवार्ड दिया, प्रेसिडेंट ने दोनों को ही अवार्ड दिया है। यहाँ पे दोनों को बोला है, इट्स प्लूरल, राइट। सो क्योंकि जिससे पता चला है आपको, द यहाँ पे भी है, हेल्प यहाँ पे भी हमने आर्टिकल यूज़ किया है, सेकंड सब्जेक्ट 1 एंड सब्जेक्ट 2 दोनों से पहले आर्टिकल है, तो उसका जो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब होगा वो क्या होगा, प्लूरल होगा। क्लियर? इतना क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट देख लेते हैं। when TW2 है ये, सॉरी गलती हो गया, when two nouns and pronouns join by, just a second, यहाँ पे pronouns नहीं है, pronoun s है, pronouns joined by conjunction and refers to a single person or thing or a collective idea, singular helping verb is used। क्या बोला है यहाँ में, when two, दो nouns and pronoun noun and pronoun joined by conjunction, या दो नाउन या तो फिर दो प्रनाउन जॉइंड बाय किससे, कंजंक्शन क्या, एंड, जो कंजंक्शन एंड से जॉइन होता है, रिफर्स टू ए सिंगल पर्सन, अगर दोनों सिंगल पर्सन है, और थिंग और एक कलेक्टिव आइडिया, कोई आइडिया हो या पर्सन हो या कोई थिंग हो,
दो सब्जेक्ट बेसिकली, नाउन और ए प्रोनाउन आइडिया, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड, वहाँ पे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे हम स्ट्रक्चर पहले देख लेते हैं, नाउन और प्रोनाउन एंड, यहाँ पे क्या है, ये है कंजंक्शन, अगेन नाउन या प्रोनाउन, चाहे नाउन नाउन या है प्रोनाउन नाउन, जो भी है, तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब यूज होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, कास्ट क्या है, फर्स्ट कास्ट क्या है, ये सब्जेक्ट नाउन ले लेते हैं, क्रीड भी नाउन है, दो नाउन है, राइट, कास्ट भी नाउन है, क्रीड भी नाउन है, इज ए मेजर प्रॉब्लम, कास्ट एंड क्रीड इज ए मेजर प्रॉब्लम। ओके, तो यहाँ पे इज यूज किया है, कास्ट एंड क्रीड दो है ना, नहीं, कास्ट एंड क्रीड सिंगल रिलेटेड ही है, इसीलिए इसको हम इसमें क्या यूज़ करेंगे, इज यूज़ करेंगे। अंडरस्टूड, ये भी एक रूल है, कास्ट एंड क्रीड एक ही इस पे बिलोंग करता है, तो इसीलिए हम इस पे नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ब्रेड एंड बटर इज ऑल वी वांट। सो यहाँ पे ब्रेड एंड बटर अगेन कंबाइन है, सो ये ब्रेड अलग है, बटर अलग है, दो अलग सब्जेक्ट नाउन या दो अलग नाउन बोल सकते हैं, राइट, बट एंड से कनेक्टेड है, इज ऑल व्हाट वी वांट। सो अगेन यहाँ पे इज यूज़ किया है, आर यूज़ नहीं किया, सो ये भी कलेक्टिव है, यहाँ पे जैसे बोला है ना कलेक्टिव आइडिया, अगर कलेक्टिव है तो वहाँ पे क्या यूज़ होगा, सिंगुलर ही यूज़ होगा। नेक्स्ट, हॉर्स, ये भी नाउन, कैरेज, ये भी नाउन, हैज़ बीन स्टैंडिंग एट द डोर फॉर ए लॉन्ग टाइम, यहाँ पे भी हैज़ यूज़ किया है, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर, क्यों, क्योंकि दोनों ही सिंगुलर है और दोनों ही कलेक्टिव है। ओके, दो कलेक्टिव चीज़ें अगर यूज़ किया है बीच में एंड यूज़ करके, उसमें भी हम क्या यूज़ करेंगे, सिंगल हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब यूज़ करेंगे, सिंगुलर फॉर्म यूज़ करेंगे। नाउ नेक्स्ट स्लाइड, एक्सेप्शन, कुछ एक्सेप्शन भी है इसमें, व्हेन टू अनकाउंटेबल नाउन्स, जो हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे हम चेयर्स है, टेबल्स है, ह्यूमन बींग्स है, जो भी है हम काउंट कर सकते हैं, जिसे उसको हम काउंटेबल नाउन्स बोलते हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होता है, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, मिल्क काउंट कर सकते नहीं, राइट, कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक उसी तरह व्हेन टू अनकाउंटेबल नाउन्स जॉइंड बाय कंजंक्शन, टू, यहाँ पे हर जगह टू जहाँ पे भी लिखा है TWO है, when two uncountable nouns joined by conjunction and से join हुआ है दो uncountable nouns refers to two different subject, is then plural verb is used। जैसा दो uncountable nouns join होता है conjunction से and से, जो दो डिफरेंट सब्जेक्ट्स है, दो डिफरेंट अलग अलग सब्जेक्ट्स है, तो तब हम क्या यूज़ करेंगे, प्लूरल वर्ब इस यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल लव एंड हैप्पीनेस, ये हम कलेक्टिव नहीं है, राइट, कलेक्टिव नाउन तो है नहीं, ये दोनों अलग अलग यूज़ होता है, लव अलग यूज़ होता है, हैप्पीनेस अलग है, अनकाउंटेबल है, ऑफकोर्स लव अनकाउंटेबल है और हैप्पीनेस भी काउंट नहीं कर सकते हम, लव काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, राइट। सो एंड से कंजंक्शन से हमने इसको ज्वाइन किया है दोनों, तो यहाँ पे क्या यूज़ होगा, दो चीज़ें हैं तो यहाँ पे आर यूज़ होगा विच इज़ प्लूरल फॉर्म यूज़ होगा। अंडरस्टूड। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हेन टू और मोर देन टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय कंजंक्शन, व्हेन टू और more than two subjects are joined by conjunction, plural helping और verb और main verb is used। यहाँ पे क्या बोला है, टू और मोर, दो से ज़्यादा सब्जेक्ट ज्वाइन होता है कंजंक्शन से, ओके, दो से ज़्यादा, तो हम वहाँ पे क्या यूज़ करें, टू और मोर देन टू सब्जेक्ट्स, ओके, आर जॉइंड बाय कंजंक्शन एंड, सो वहाँ पे क्या यूज़ होगा, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब या मेन यूज़ होगा। जैसे कि मोनिका एंड लीना इज गोइंग टू द बुक फेयर, सो मोनिका एंड लीना इज गोइंग टू द बुक फेयर और मोनिका एंड लीना आर गोइंग टू द बुक फेयर। सो ये दो अलग लोग हैं, राइट, दो अलग लोग हैं। सो यहाँ पे दोनों से पहले हमने कोई आर्टिकल यूज़ नहीं किया है और दो अलग लोग हैं। सो यहाँ पे क्या यूज़ होगा, सिंगुलर फॉर्म आएगा या फिर प्लूरल फॉर्म आएगा, दो अलग लोग हैं ना, टू अलग इमोशंस, दो अलग लोग, तो यहाँ पे आर यूज़ होगा। ये इनकरेक्ट है, ये है करेक्ट।
यहाँ पे आएगा मोनिका एंड लीना, क्योंकि दोनों दो अलग लोग हैं, विच इज़ प्लूरल. ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं. सेकेंड एग्जाम्पल, सॉल्ट एंड फ्लोर इज़ नीडेड फॉर द रेसिपी. सो यहाँ पे इज आएगा या सॉल्ट एंड फ्लोर आर नीडेड फॉर द रेसिपी. अगेन यहाँ पे दो है, सॉल्ट अलग है, फ्लोर अलग है, राइट. सो यहाँ पे भी दोनों अलग है, तो यहाँ पे प्लूरल आएगा ना कि सिंगुलर. सो ये भी गलत है. तो यहाँ पे सही क्या है, सॉल्ट एंड फ्लोर आर नीडेड फॉर द रेसिपी, विच इज़ करेक्ट. So again, next rule, in a sentence, the noun, pronoun, verb or adjective is used after any of the below mentioned words. They will only be used in singular form. जैसे अभी हम देखते हैं, जैसे कोई सेंटेंस है जिसमें noun, pronoun, verb और adjective is used, ये सब चीज़ें यूज़ हुआ है आफ्टर जो सेंटेंस मैं दिखाने वाली हूँ, कुछ वर्ड्स सिंगुलर फॉर्म ही यूज़ होगा. जैसे हम देख लेते हैं, यहाँ पे एक टेबल बनाए मैंने. जैसे वर्ड्स ईच, समवन, नो वन, एवरी, एनीबडी, मैनी, ए मैनी, समबडी, मोर देन वन. सो इन सब से पहले अगर नाउन, हेल्पिंग वर्ब या एडजेक्टिव जो भी यूज़ होगा इन सब के, तो हम कौन सा होगा, नाउन भी क्या होगा, सिंगुलर होगा, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब भी सिंगुलर होगा, एडजेक्टिव भी सिंगुलर ही होगा. एग्जाम्पल हम देख लेते हैं. ईच बुक एंड पेन आर ब्राउन. ईच, सो मैंने बोला ना, ये सारे चीज़ों से पहले, ये सारे चीज़ों के बाद, ओके, जो भी नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव जो भी रहेगा वो सिंगुलर ही होगा. सो ईच बुक एंड पेन बोला है, आर ब्राउन बोला है. अगर सिंगुलर बोला है तो यहाँ पे प्लूरल, तो यहाँ तो प्लूरल है, आर इज प्लूरल, तो ये बिल्कुल नहीं है. तो राइट कौन सा है, ईच बुक एंड पेन इज ब्राउन, क्योंकि यहाँ पे ईच बोला है, राइट, बुक एंड पेन एक एक को बोला है. सो यहाँ पे ईच बुक एंड पेन इज ब्राउन. ओके, सो यहाँ के जितने भी है, इन सब के बाद जो भी नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव जो भी यूज़ होगा वो सिंगुलर ही होगा. उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब यूज़ करेंगे वो सिंगुलर ही होगा. ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं. मेनी ए मैन हैव सैक्रिफाइस्ड फॉर हिज कंट्री. क्या ये सही है, या मेनी ए मैन हैव सैक्रिफाइस या हैज सैक्रिफाइस्ड फॉर हिज कंट्री. हैव कब यूज़ करते हैं, हैव इज़ फॉर प्लूरल, हैव हम प्लूरल के लिए यूज़ करते हैं, हैज सिंगुलर के लिए. यहाँ पे क्लियरली बोला है ये सारे वर्ड्स के बाद यूज़ होता है. तो ये सब अगर कोई नाउन या एडवर्ब, एडजेक्टिव यूज़ होता है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब जो भी है सिंगुलर ही होगा. तो यहाँ पे मेनी ए मैन हैव सैक्रिफाइस्ड फॉर हिज कंट्री या मेनी ए मैन हैज सैक्रिफाइस फॉर हिज कंट्री. हैज सैक्रिफाइस फॉर हिज कंट्री होएगा, हैव सैक्रिफाइस फॉर हिज कंट्री नहीं होगा. नेक्स्ट, मोर देन वन रूम आर अवेलेबल इन द हॉस्टल. मोर देन वन रूम इज़ अवेलेबल. यहाँ पे अगेन मोर भी है जो कि हम जिसके बाद सिंगुलर ही होगा. तो यहाँ पे भी इज़ यूज़ हुआ है, यहाँ पे आर यूज़ हुआ है. विच वन इज़ करेक्ट, फर्स्ट वन इज़ रॉन्ग, सेकेंड वन इज़ करेक्ट. ओके, Next example, there were only 2 soldiers, each and every soldier was equal to 5 policemen. So यहाँ पे क्या बोला, there were only 2 soldiers, each and every soldier was equal to 5. तो ये क्या है, there were only 2 soldiers, each and every soldier was equal to 5 policemen. So यहाँ पे there were only 2 soldiers, each and every soldier. So यहाँ पे भी each एंड एवरी नहीं होगा, ईच सोल्जर वॉज. ओके, ईच सोल्जर वॉज इक्वल टू 5 पुलिसमैन. सो यहाँ पे थर्ड रूल है, इफ द ऑफ इज यूज्ड आफ्टर एनी प्रोनाउन सच एज ईच, एवरी वन, any, everyone, either, neither of, neither, etc., either, neither in a sentence, then the noun or pronoun will be used in plural form, but the verb or adjective will remain in singular form. सो ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा अगर मैं इसमें करने बैठूँ तो. सो इन माई नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू कंटिन्यू दिस सेकेंड पार्ट. अगर आपको इसका नेक्स्ट वीडियो भी देखना है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें. अगर आपको यहाँ तक जितना भी मैंने पढ़ाया अगर आपको पसंद आया, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें. और यहाँ मैं ग्रामर और न्यू वर्ड्स के जो भी वीडियोस है, मैं न्यू वर्ड्स डेली डालती रहती हूँ और ग्रामर के वीडियोस पे मैं अलग अलग वीडियोस ला रही हूँ. सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू.